नमस्कार दोस्तों, इजी कंप्यूटर ऐप सोल्यूशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग जो भी आज का वीडियो होगा उस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत सारा टाइप है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, एबव एंड एवरेज है, डुप्लीकेट है और डाटा बार्स है, कलर स्केल्स है, इत्यादि बहुत सारा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लोग होम टैब में जाते हैं। होम टैब में आने के बाद स्टाइल ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कितना टाइप है। हाईलाइट शेयर रूल है, डाटा बार है, कलर स्केल है, आइकॉन है। और अगर हम हाईलाइट के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है। डाटा बार के अंदर बहुत सारा कलर दिखेंगे, कलर स्केल में भी बहुत सारा कलर ऑप्शन है और आइकॉन में बहुत सारा तरह का आइकॉन यहाँ पे दिखेगा। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल मतलब हो गया एक कंडीशन। कंडीशन के आधार पे हम सिलेक्टेड टेक्स्ट का उसको कुछ डिफरेंट कलर में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कलर कंडीशन। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक ऑप्शन लिखते हैं ग्रेटर देन लिखते हैं। और सपोज दैट मान लीजिए कि हमें 50 से ऊपर वाला जो भी डिजिट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अगर वो डिजिट हाईलाइट होना चाहिए जो 50 से ऊपर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 52, 10, 30, 26, 90, 78। इधर भी कुछ लिख देते हैं अमाउंट, जैसे कि 22, 10, 35, 45, 65, 85 और एक ऑप्शन और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं 10, 50, 40, 51, 58, 90, 65। अब यहाँ पर हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर हम इसको जनरल कर लेते हैं। हाँ, अब ये सही है। अब इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं कि एक तरफ 51 से शुरू किए हैं 78 तक, 20 से 85। हम अपने मन से इसको लिख देंगे सिर्फ आपको समझाने के लिए बस। तो चलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो 50 से ग्रेटर देन वाले डिजिट होंगे उसके लिए हम एक कलर असाइन करेंगे और वो वही कलर में शो करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे और सबसे पहले चूंकि ऑप्शन में हम यहाँ लिख चुके हैं ग्रेटर देन, तो सबसे पहले ग्रेटर देन में आते हैं। और ग्रेटर देन में चूंकि हमने लिखा है 50 से ऊपर, तो यहाँ 50 रहने देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट रेड फील होगा, यानी लाइट रेड कलर फील होगा। अगर हम चाहें तो यहाँ कलर अपने से डिफरेंट बदल भी सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन दे सकते हैं, येलो कर सकते हैं और इसको हम कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यानी कि अपने जो सूटेबल कलर होगा जो हम देना चाहते हैं वो हम वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ में से कोई भी एक ले लेते हैं। चलिए कस्टम फॉर्मेट ही लेते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलता है। उसके बाद हम यहाँ फिल में आकर के कोई भी डिफरेंट जो हमको अच्छा लगता है, चलिए यहाँ पर एक हमने ऑरेंज कलर ले लिया, इसको ओके कर लेते हैं। और जैसे ही हम ओके करेंगे 50 से ग्रेटर देन जितने भी डिजिट हैं सब ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ 10 को 52, 53 या कोई भी 50 प्लस से ऊपर का रेंज लें तो यहाँ देख सकते हैं कि उसमें भी कलर हाईलाइटेड हो जाता है। और अगर हम किसी को कम करते हैं 60 है, अगर हम इसको 40 करते हैं तो यहाँ का कलर लेस हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है और वो कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन 50 से ऊपर जितने डिजिट है वो ऑरेंज कलर में शो होना चाहिए। तो ये हो रहा है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे ये ग्रेटर देन किया, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि इसकी जगह पे लेस देन कर सकते हैं। लेस देन में क्या होगा कि अगर 50 से लेस देन करेंगे तो 50 से नीचे का डिजिट शो करेगा और वो भी कलर में शो करेगा। ऊपर वाला जो है, जैसे कि अभी यहाँ पर नीचे वाला जो था 50 से नीचे, वो उसमें कोई भी कलर नहीं है। तो अगर हम लेस देन करेंगे तो लेस देन में कलर होगा और उससे जो भी ऊपर होगा यानी ग्रेटर होगा वो कलर लेस होगा। एक ऑप्शन और है यहाँ बिटवीन का। अगर हम बिटवीन करेंगे यानी कि दो डिजिट के बीच में हम इसको
आपको एक बार इसके बारे में दिखाई देते हैं। बिटवीन, तो बिटवीन को ऑप्शन करने के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसी को यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। अब सबसे पहले यहाँ पर जो कलर है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक क्लियर रूल का ऑप्शन होगा, जिसमें से हम जाएंगे क्लियर रूल। क्लियर रूल में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसका रूल यहाँ पे हट चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बिटवीन में आना है। बिटवीन में क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ रेंज है, जैसे कि सपोज दैट कि हम चाहते हैं कि 20 to 50 के बिटवीन जो भी हो डिजिट्स, उसके लिए कलर असाइन करना चाहते हैं ग्रीन। सपोज दैट ग्रीन असाइन करना चाहते हैं तो ग्रीन करके हम ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका 20 to 50 के बिटवीन जितना भी डिजिट है वो सब ग्रीन हो चुका है। तो चलिए एग्जाम्पल में यहाँ लिख देते हैं बिटवीन 20 to 50। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो क्राइटेरिया हम क्रिएट किए इसमें कौन सा कंडीशन हम अप्लाई किए हैं। एक और कंडीशन आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, जिस कंडीशन का नाम है डुप्लीकेट। आप यहाँ देख सकते हैं, आप खुद से ही इक्वल टू करके देख सकते हैं। और एक टेक्स्ट दैट कंटेंट, ये ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हर जगह। और एक होता है डुप्लीकेट वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट दैट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, देन डुप्लीकेट वैल्यू फिर आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे pहले टेक्स्ट दैट कंटेंट में हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट वर्ड दैट कंटेन, सपोज दैट हम लेते हैं एक वर्ड जिसमें एक्स होना चाहिए, कंटेन एक्स। अब यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं एप्पल, लिखते हैं बॉय, लिखते हैं बॉय, लिखते हैं एक जगह टॉय कर दिए। यहाँ पे हम वैक्स कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं क्राई, यहाँ पे कर देते हैं मैक्स, यहाँ पे आपको कर देते हैं कुछ भी जो दिमाग में आता है उसको हम लोग लिख देते हैं। नाइट लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्सरे, लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर बनाना लिखते हैं। सपोज दैट आप देखिए कुछ नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वर्ड दैट कंटेन एक्स का मतलब ये हुआ कि वो वर्ड जिसमें एक्स लगा हुआ है या उसमें एक्स कहीं ना कहीं पे जिक्र हुआ है उस शब्द पे, या जो भी नाम दिया है उसमें एक्स का वर्ड मैच कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको हम लोग एक डिफरेंट कलर से असाइन कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्राइटेरिया ये होगा कि जिस बॉक्स पे या जिस सेल पे एक्स कंटेंट मौजूद हो वो येलो दिखे या रेड दिखे, ऐसा कंडीशन। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल में, और टेक्स्ट दैट कंटेंट यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। जहाँ पे एक्स हो उस कंटेंट के लिए हम एक कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए येलो ले लेते हैं इसके लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस बॉक्स में एक्स था लिखा हुआ उस सेल में वो येलो कलर से शो कर रहा है। तो यहाँ एक कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन यही है कि एक्स होना चाहिए, वो येलो होना चाहिए। तो कंडीशन बिल्कुल आसान है, आप सीख रहे होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए अब हम आते हैं वापस से डुप्लीकेट वैल्यू पे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट के लिए क्या करते हैं। डुप्लीकेट के लिए चलिए हम फिर से कुछ नंबर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। 30, 50, 60, 40, then 10, 30, 90, 100, 250। अब यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाएंगे कि सेल आपका ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम में जो भी सिलेक्ट, जहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे उस रेंज में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है उसमें से किस किस सेल में डिजिट जो है वो सेम है। जैसे कि सपोज यहाँ 20 है तो 20 है तो 20 और कहीं सेल में है क्या, जितना से हम सिलेक्ट किए रेंज में, तो एक 20 यहाँ मिल जाएगा, ये दो जगह मैच कर रहा है। अगर 10 का बात करेंगे तो 10 एक यहाँ मैच कर रहा है और एक यहाँ मैच कर रहा है। 50 यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है और यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि उसका डुप्लीकेट वैल्यू है, मौजूद है।
तो जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होगा, अगर हम उसकी पहचान करना चाहेंगे कहाँ कहाँ पे है, तो हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू में हम जैसे ही ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं जो जो सेम लेटर यहाँ 2-3 जगह पे मिला उसको कलर कर लिया वो। तो चलिए इसके लिए हम कुछ डिफरेंट कलर असाइन कर लेते हैं इसको कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके। चलिए इसको हम बैगनी कलर ले लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जो डुप्लीकेट वैल्यू है, यानी कि 10 यहाँ पर भी है तो यहाँ भी है, 20 यहाँ है तो यहाँ है, 50 भी 2-3 जगह है, 60 भी 2 जगह है। चलिए एक 60 यहाँ भी करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने एक और 60 किया तो बिल्कुल इसका भी डुप्लीकेट वैल्यू मौजूद है। 20 को हमें सपोजेट कुछ डिफरेंट कर देना, इसे 51 कर देना है। तो 51 जैसे ही किया आप देख सकते हैं इसका मैच कहीं भी नहीं मिला और ये कलर लेस हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे ये सीखा कि हम डुप्लीकेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में आप यहाँ पर देखिए, आप डाटा बार और कलर स्केल है। तो चलिए डाटा बार का हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। डाटा बार को दिखाने के लिए हम फिर से वही ऑप्शन पे आते हैं कि देन फिर से हमको डिजिट, कोई भी डिजिट लिख लेते हैं एक हम। यहाँ पे हम 6 एक रेंज और लेते हैं, 2 3 4 5 6 8। चलिए अब डाटा बार में क्या होगा कि जो सेम डिजिट होगा, यानी कि 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 1 में जो भी कलर अप्लाई होगा वो सेम होगा। 2 के लिए जहाँ जहाँ पे 2 असाइन है वहाँ सेम होगा। 3 के लिए कुछ डिफरेंट कलर रेंज होगा, 4 के लिए डिफरेंट होगा, 5 के लिए डिफरेंट, 6 के लिए डिफरेंट, 7 के लिए डिफरेंट और 8 के लिए भी डिफरेंट होगा। यानी सेम होगा तो उसका दोनों का सेम होगा। तो चलिए हम लोग डाटा बार का प्रैक्टिस करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ से डाटा बार में जाते हैं। कोई भी कलर, यहाँ में से 6 कलर शो कर रहा है, आप 6 में से कोई भी लीजिए और किसी में भी आप क्लिक करके छोड़ दीजिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 का जो रेंज है यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ भी सेम है। 2 का जो रेंज यहाँ तक है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, दोनों का सेम है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार आप फिर से 2 करके देख सकते हैं, तो दिखेगा कि दोनों इक्वल है। एक 2 यहाँ भी कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल है बिल्कुल। तो ये जो है वो डिजिट पहचान करके, उसका नंबर पहचान करके उसमें सेम अप्लाई करता है। तो ये है एक डाटा बार का कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि सेम डिजिट रहेगा तो सेम कलर शो करेगा और सेम दूरी तक शो करेगा। यहाँ जो लेंथ दिख रहा है, कलर लेंथ, सेम लेंथ पे शो करेगा। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कलर स्केल में। कलर स्केल में आते हैं। कलर स्केल का प्रैक्टिस करने के लिए ये भी बिल्कुल डाटा बार जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए क्या अंतर है हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 तक ही करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए अब यहाँ पर हम कलर स्केल का एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसमें एट रेंडम 1 2 3 4 जो सीक्वेंस बना हुआ है उसके अनुसार से कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा, देन जो सबसे लास्ट होगा वो पूरा डीप कलर में आएगा। तो उस तरह का इसमें शो करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कंडीशन में कि ये बढ़ते हुए क्रम में कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देखिए कुछ डिफरेंट लुक में आपका ये शो किया। यहाँ पे बहुत सारा कलर है, आप इसमें से कोई भी कलर आप चुन सकते हो। तो इसमें दिखेगा कि ये जो कलर का शुरुआत है येलो से हुआ, येलो से धीरे धीरे ये ग्रीन हुआ, धीरे धीरे जाके ये कलर डीप होता गया और जाके 18 में ये पूरा डीप हो गया। तो आप ये कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग कहेंगे कलर स्केल फॉर्मेटिंग। इसके अलावा 2 और है जिसको कि हम लोग आइकॉन सेट में फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ एक आप देख सकते हैं आइकॉन सेट लिखा हुआ है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। इसके लिए भी कुछ नंबर हम लोग लिख देते हैं, आइकॉन सेट लिख लेते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर 10 20 30 50 60 90 कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50 40 60 10 30, यहाँ पर भी 40 50 80 70 कोई भी रेंज ले लिए, 60 ले लिए। यहाँ पे थोड़ा सा
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहले वाला जो रेंज है वो कॉपी हो गया है यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस आइकॉन सेट का करने वाले थे, तो इसका रूल को क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम आते हैं आइकॉन सेट में आते हैं, और यहाँ से कोई भी आइकॉन, आप कोई भी आइकॉन को एक चूज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ एक रेंज के अनुसार ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे हम ये एरो का निशान लेते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो रेंज है, यानी कि जो 10 से लेकर के 50 तक का रेंज है, उसमें जो एरो का निशान है वो येलो में है, और उसका जो दिशा है वो डिफरेंट है। और 50 से जो नीचे है, यानी कि 40 से 50 तक का डिफरेंट रेंज है, और 10 से लेकर के आपका 30 तक डिफरेंट है, और 60 से ऊपर जो है वो ग्रीन में वो डिफरेंट है। तो ये जो आइकॉन सेट है ना, इसको हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, और वो अपना पसंद पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं, कैसा में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही शानदार तरीका, जो कि आज आपने इस लेसन में सीखा, और उम्मीद करते हैं कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हम करके आपको दिखाएं ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज बस इतना ही। और इसका जो एडवांस कंडीशनल जो ऑप्शन है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें कि हम फॉर्मूला अप्लाई करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लगाएंगे, तो वो इसके नेक्स्ट लेसन में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।